गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने बात की थी रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर्स की, और क्योंकि आज सीबीएसई का जो रिवाइज सिलेबस आया है आपके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, उसके अंदर रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। तो अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, आधे से ज़्यादा ही हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक इसमें बचा है, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस हैं उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो अब सिलेबस में ही नहीं है, तो हम उसको देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे मिरर्स वगैरह के, वो हम प्रॉपरली करेंगे क्योंकि उसको हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। हमने पढ़ा है 10th क्लास में मिरर फार्मूला क्या होता है, लेकिन अब हमें उस मिरर फार्मूला को डिराइव करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस भी बनाता है, वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाएगा। तो उन इमेजेस के लिए हमें मिरर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो मिरर फार्मूला है, और मिरर फार्मूला दरअसल एक रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। और जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f फोकल लेंथ है, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला जो है उसके अंदर हमें डिराइव करना है ये मिरर फार्मूला, और हमने पढ़ा है कि कनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनाते हैं। कल मैंने बताया था कि रियल इमेजेस, कोई भी मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो रियल इमेजेस तब तक बनाता रहेगा जब तक ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस जा रहा है, आउट ऑफ फोकस है, तब तक इमेज है वो रियल बनाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, इमेज वर्चुअल हो जाएगी। कल हमने रे डायग्राम लिखे थे, तो उनमें से रियल इमेजेस के लिए हमारे पास 6 रे डायग्राम थे, और उन 6 रे डायग्राम्स में से कोई भी एक रे डायग्राम हम उठा लेते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, सभी में कॉमन स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कॉमन, वो कॉमन स्टेप आपने याद रखने हैं और कहीं गलती नहीं करनी है। रे डायग्राम इसमें मस्ट है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेगा, ठीक है। तो देखो जरा कैसे बेटा, ये मान लो हमारे पास एक कनकेव मिरर है और हमें रियल इमेजेस के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, ये हमारे पास इस मिरर का पोल हो गया, ये फोकस हो गया, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, और ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा मैंने पीछे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस रखेंगे तभी इमेज रियल बनेगी। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है हमने। एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, बिल्कुल सीधी। देखो जरा ध्यान से कैसे ड्रॉ करना है ये रे डायग्राम। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, एक रे ऑफ लाइट जाकर गिरेगी पोल पर, और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है वो अपने ही पाथ को क्या करेगी बेटा, रिट्रेस। वो अपने ही पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस, लाइक दिस। क्योंकि जैसे ही जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, वो दरअसल मिरर पर नॉर्मली गिरेगी, और नॉर्मल गिरने वाली रे ऑफ लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। तो जैसे ये रिट्रेस करेगी, ये लाइट यूं गई थी और यूं ही आ गई वापस। जो रे ऑफ लाइट, पहली रे ऑफ लाइट सीधी गई थी, जो सीधी गई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। तो ये हो गई फोकस से पास आउट, लाइक दिस। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो जो पोल पर रे ऑफ लाइट गिरी है वो दरअसल इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, लाइक दिस, इस तरह से। और जहां ये तीनों रे ऑफ लाइट कट करेंगी वहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो ये हो गई हमारे पास रियल। अब क्योंकि ये ए से चले थे तो यहाँ पर इमेज किसकी बनेगी, ए की, दैट इज ए डैश, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बी डैश। तो ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये कैसी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड।
कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। देखो कल जो मैंने रे डायग्राम बनाए थे उसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन रे ऑफ लाइट मैंने ड्रॉ नहीं की थी, वो एक सिंपल से समझाने के लिए रे डायग्राम आपको बना के दिखाए थे। एक्चुअल रे डायग्राम ये होता है। सभी में आपको एक रे ऑफ लाइट चूज करनी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो भाई ये हमारे पास बन गया डायग्राम, रे डायग्राम। थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं, देखो इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास रे डायग्राम बनकर तैयार है इसमें मुझे ये मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके लिए इस रे डायग्राम के अंदर मैं कुछ ट्रायंगल्स यूज करने वाला हूँ। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल A', B', C दिख रहा है सभी को? ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल A', B', C देखो, तो उसमें आप देखोगे कि दोनों के टेंजेंट्स इक्वल हैं। यहाँ दिख रहा है कभी? ABC, A', B', C, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट्स हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल के टेंजेंट थीटा इक्वल है। तो इन दोनों, इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा और इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा भाई? इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर A', B' और अपॉन में बेस B', हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? A', B' अपॉन में AB इज इक्वल टू B', अपॉन में BC। ये इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 1। जितने भी मिरर फॉर्मूला के लिए हम रे डायग्राम लिखेंगे उन सभी रे डायग्राम में ये इक्वेशन कॉमन रहेगी। मतलब ये स्टेप तो आपको लिखना है, बिना देखे आंख बंद करके लिख देना। वैसे तो ये बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, तो आपको बिना देखे ये लिख देना है। उसके बाद इसमें 2 ट्रायंगल और है हमारे पास बेटा, उन ट्रायंगल का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, एक ट्रायंगल तो हो गई ABC और दूसरी ट्रायंगल हो गई हमारे पास A', B' और C। अब इसके बाद इसमें एक और ट्रायंगल है हमारे पास, आप देख रहे हो AB और P दिख रहा है, ऊपर वाली बड़ी ट्रायंगल दिख रही है ABP और A', B', तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख रहा है ना, रे ऑफ लाइट ए से चली है और ये रिफ्लेक्ट होकर पोल से, फिर ये A' से पास आउट हुई है, तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल A', B', P एंड ट्रायंगल ABP, इन दोनों ट्रायंगल का हम यूज करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं मिरर में? पोल से मेजर किए जाते हैं। तो मैंने वो ट्रायंगल उठाई हैं 2 जिनके एंगल्स बराबर हैं। एंगल बराबर हैं तो इनके टेंजेंट्स बराबर हैं। तो इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? A', B' अपॉन में B', इज इक्वल टू A', B', ABP का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन में BP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A', B' अपॉन में AB इज इक्वल टू B', P अपॉन में BP। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन क्या है बेटा? अब इस डायग्राम का जो काम था वो अब लगभग हो चुका है, तो हम मिरर फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? देखो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों इक्वेशन हर मिरर डायग्राम में, हर मिरर फॉर्मूले के लिए जो हम डायग्राम लिखने वाले हैं, जैसे ये मैंने रियल इमेजेस के लिए बनाया है। किसके लिए? कनकेव मिरर रियल इमेजेस। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। और कैसी इमेज बना रहा है? रियल। तो रियल इमेजेस के केस में हमारे पास डायग्राम बदला है, लेकिन ये स्टेप्स कॉमन रहेंगे आगे आने वाले हर रे डायग्राम में। तो क्या होगा? इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने पर 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास? B', अपॉन में BC इज इक्वल टू B', अपॉन में BP। ये इक्वेशन नंबर 3।
ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये सभी में कॉमन होगी, ये सभी में क्या होगी, कॉमन। अब इसका यूज करके आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो कैसे निकालेंगे आंसर। यहाँ पर सारे डिस्टेंस हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे, तो जो बी डैश पी है, या इसको पी बी डैश भी लिख सकते हैं, ये बस एक लिखने का तरीका है, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, तो बी डैश पी का मतलब है ये बी डैश पी। बी डैश क्या है हमारे पास, इमेज, तो पी बी डैश हो गया इमेज डिस्टेंस। और क्योंकि इमेज डिस्टेंस है वो पोल के किधर मेजर किया जा रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड है, राइट साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस वी। और जो बी पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से पी का डिस्टेंस। बी का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितनी दूरी, किस किस कौन से डिस्टेंस से मेजर किया जाता है, यू से। अब ये किधर है, राइट साइड है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं माइनस यू। तो हमें ये पता लग गया भाई, बी पी ये तो है हमारे पास माइनस वी के बराबर, और ये है हमारे पास माइनस यू के बराबर। और क्योंकि कनकेव मिरर है तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाएगी। लेकिन क्या बी डैश सी और बी सी हमारे पास कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं है। मतलब बी डैश सी और बी सी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बी डैश सी और इस बी सी को थोड़ा सा रिजोल्व करना है। जरा ध्यान से देखो डायग्राम को। तो इस बी डैश सी, ये दिख रहा है बेटा, ये रहा बी डैश और ये रहा सी। तो बी डैश सी को मैं लिख सकता हूँ, पीसी में से मैं क्या घटा दूं, पीबी डैश। पीसी में से क्या घटा दूं, पीबी डैश। क्योंकि बी डैश सी कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन पी से लेकर सी का एक डिस्टेंस है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी और सी के बीच की दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो बी डैश सी है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ पी सी माइनस पी बी डैश। देखो जरा लिख सकते हैं नहीं, डायग्राम को देखो। क्योंकि पीसी में से जब मैं पीबी डैश घटाऊंगा तो बी डैश सी आ जाएगा। ऐसे ही बी सी हमें कब मिलेगा, जब मैं पीबी में से पीसी घटा दूंगा। जब मैं पीबी में से क्या घटा दूं, पीसी। और इधर क्या है, इस बी डैश पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीबी डैश अपॉन में पीबी। ये बस लिखने का एक तरीका है, मैंने बताया। अब सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो पोल, देखो पी इन्वॉल्व कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन कॉमन रहेगी। यहीं से आपको डायग्राम को देखकर इसको चेंज करना है कि हम इस फॉर्मेट को कैसे बदलें कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला बन जाए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बी डैश सी और बी सी हैं, जिनका पोल से मेजरमेंट नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है पोल की फॉर्म में। तो पोल मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, पोल मेजरमेंट की फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। पीसी किसके बराबर है बेटा, आर के। आर क्या लिया जाएगा, अब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। इसमें कनकेव मिरर में जब रियल इमेज बन रही है तो देखो ऑब्जेक्ट भी इधर ही बन रहा है, इमेज भी इधर ही बन रही है, फोकल लेंथ भी इधर ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर है। तो सारे के सारे डिस्टेंस है वो पोल के किधर है, राइट साइड है। राइट साइड है तो इसका मतलब सारे क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। सारे क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। तो पीसी किसके बराबर भाई, माइनस आर के। पीबी डैश किसके बराबर, पीबी डैश माइनस वी के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पीबी किसके बराबर, माइनस यू के। पीसी किसके बराबर, माइनस आर के। माइनस माइनस प्लस। इसी तरह पीबी डैश किसके बराबर, माइनस वी के। पीबी किसके बराबर, माइनस यू के। क्योंकि पीबी डैश है वो इमेज डिस्टेंस है, पीबी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब इधर ही आ रहे हैं, राइट साइड। तो इसका मतलब ऑल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यू आर माइनस ऑफ यू वी, माइनस माइनस प्लस यू वी, और माइनस ऑफ वी आर। देखो ये माइनस का यू वी, ये प्लस का यू वी एक तरफ कर लो तो क्या आ जाएगा, टू यू वी इज इक्वल टू, इधर ले आओ क्या आ जाएगा यहाँ से, यू आर प्लस वी आर। दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे भाई, यू वी आर से। किससे डिवाइड कर दूं बेटा, यू वी आर से। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाली टर्म बनेगी, इस ऊपर वाली टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से यू वी से यू वी कट गया, यू आर से यू आर कट गया, वी आर से वी आर कट गया। यहाँ से क्या बचेगा, टू बाय आर। यहाँ से क्या बचेगा, टू बाय आर। यहाँ से क्या बचेगा, वन अपॉन वी। यहाँ से क्या बचेगा, वन अपॉन यू। और टू बाय आर कल हमने डिराइव किया था कि
एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो ये 2/r, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस तरह से हमें ये आंसर्स निकालने हैं। ठीक है भाई, आपको ये स्टेप सभी में कॉमन रखना है, बस चेंज कहाँ आएगा, एक तो यहाँ चेंज करना है, यहाँ तक तो बिना देखे आपने लिख देना है, इक्वेशन नंबर 3 तक तो बिना देखे, उसके बाद डायग्राम बदलेगा बस, और डायग्राम को देखकर आपने इक्वेशन नंबर 3 को चेंज करना है। जब चेंज करने के बाद आपको ये इक्वेशन तो हर जगह मिलेगी, ऐसे ये वाली जो बनी थी ना 2uv इज इक्वल टू ur/vr, ये तो सभी में बनेंगी। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हर बार uv/r से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, जिसकी वजह से मेरे पास 2/r किसके बराबर बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला मिरर फॉर्मूला हो गया रियल इमेजेस के लिए। अब वर्चुअल के लिए देखते हैं। तो बेटा वर्चुअल इमेजेस के लिए अगला है हमारे पास वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज के लिए मुझे निकालना है, ठीक है, कनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो वर्चुअल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, और मैंने तरीका तुम्हें बताया, एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी, एक रे ऑफ लाइट पोल पर, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इस मिरर पर गिरेगी कि ये अपने ही पाथ को क्या करे, रिट्रेस। तो आप देख सकते हैं कि ये रिट्रेस कर रही है, यहाँ पर ए से तुम्हें दिख रहा है एक रे ऑफ लाइट ऊपर गई है जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, एक रे ऑफ लाइट ए से सीधी गई है, एक रे ऑफ लाइट पोल पर गई है। जो सीधी गई है वो तो फोकस से पास आउट होगी लाइक दिस, जो रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को वो कहाँ से पास आउट होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो पोल पर गिरी है वो इस तरह से जाएगी, और जब मैं यहां से देखूंगा तो ये इमेजेस हमें कहां बनती हुई नजर आएंगी बेटा, पीछे। लाइक दिस, ये बी डैश और ये ए डैश। तो आप देख रहे हैं ए डैश और बी डैश, ऊपर बन रहा है ए डैश, ये बी डैश, और रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हैं एक रे ऑफ लाइट जो अपने पाथ को रिट्रेस करी थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट है, जो लाइट सीधी गई थी वो फोकस से पास आउट है, जो पोल पर गिरी थी वो इस तरह से निकली कि यहाँ से देखने पर इमेजेस हमें कहाँ मिल रही हैं, ए डैश और बी डैश पर। तो जैसा मैंने बताया कि इक्वेशन नंबर 3 तक तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ट्रायंगल बनेंगी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 तक तो आपको बिना देखे लिख देना है, सिर्फ प्रैक्टिस किसकी करनी है, रे डायग्राम की। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 आएगी, अब इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा इंटरचेंज करें, यहाँ तक तो कॉमन ही रहने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 3 में आपको करना क्या है, देखो जैसा मैंने बताया था पीछे कि जो पी बी डैश और पी बी हैं वो तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को अगर देखें तो इमेज डिस्टेंस किधर है, इधर है। अब ये पोल के किधर है, लेफ्ट साइड है, तो क्या लेंगे बेटा, प्लस वी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या लिया जाएगा, वो पोल के किधर है, राइट साइड है, तो ये क्या लिया जाएगा, माइनस यू। ठीक है, फोकल लेंथ किधर है, इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इस तरफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही आएगी ना, दैट इज इक्वल टू टेकन माइनस आर। भाई पीसी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे, तो बी डैश सी और बी सी तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो उस बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन नंबर 3 को, बी डैश सी, जरा ध्यान से देखो, ये रहा बी डैश और ये रहा सी, बी डैश उधर है और सी इधर है, तो बी डैश सी किसके बराबर होगा, जब मैं पीसी में क्या जोड़ दूं, पी बी डैश। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जैसा वो बोल रहा है वैसे हम करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब बीसी को देखो, ये रहा बीसी, बीसी हमें कब मिलेगा, जब हम पीसी में से पीबी डैश घटा दें, पीसी में से पीबी डैश पीबी घटा दें, तो हमारे पास बीसी मिल जाएगा। अब इधर क्या है, ये जो बी डैश पी है इसको मैं लिख सकता हूँ पीबी डैश अपॉन में पीबी। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, और सामने मैंने बता दिया है कि पीबी डैश क्या होगा, पीसी क्या होगा, पीबी क्या होगा, सबकी वैल्यू रख दो। क्या आ गया भाई, पीसी किसके बराबर, माइनस आर के, पीबी डैश किसके बराबर, प्लस वी के, पीसी किसके बराबर, माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस, पीबी डैश, पीबी क्या हो जाएगा बेटा, पीबी माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पीबी डैश किसके बराबर, प्लस वी, और ये माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो
आर यू प्लस माइनस यू वी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ आर वी और प्लस का यू वी। यू वी और यू वी कितना हो गया, 2uv, इधर ले आओ, और इधर से क्या बनेगा बेटा हमारे पास, आर यू प्लस आर वी। जैसा मैंने बताया था ये फॉर्मेट पीछे भी बना था, और फिर हमने इस फॉर्मेट को किससे डिवाइड किया था, यू वी आर से। यू वी आर से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 तक कॉमन है, फिर बस उसमें चेंज करना है। तो इसका मतलब ये वो स्टेप है जो चेंजमेंट करना है आपको, ये वो स्टेप है। और डायग्राम के रिगार्डिंग यू वी आर की वैल्यू आपको पुट करनी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसको पुट करने के बाद यहाँ तक ये इक्वेशन कॉमन आएगी, मतलब कॉमन एक तो ये रहेगा और एक ये वाला फॉर्मेट रहेगा। ये दोनों ऐसी चीज़ है जो कॉमन मिलेंगी आपको। अगर ये नहीं बन रहे हैं दोनों तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो वर्चुअल इमेजेस में कैसे हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा ध्यान से देखो, यही फॉर्मेट बनेगा, मैं सिर्फ वो बदल देता हूँ जो चेंज हो सकता है, बाकी मैं कोई चेंजमेंट नहीं करूँगा। देखो वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, देखो मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया, सिर्फ ये जो चेंज नहीं होगा वो मैंने छोड़ दिया है, बाकी जो चेंज होगा वो हम एज इट इज रखेंगे। देखो अब रे डायग्राम देखें, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, और हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो आप, ए बी। ये एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी, एक रे ऑफ लाइट पोल पर, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गिरेगी जो अपने ही पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। दिख रहा है आपको, जो सीधी गई है वो डाइवर्ज होके, क्योंकि कन्वेक्स एक डाइवर्ज मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो जो डाइवर्ज हुई है, जो सीधी गई है प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज होके फोकस पर मिलेगी। जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है वो कहाँ जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जो पोल पर गिरी है, ये पोल रहा, वो इस तरह से होगी कि जहां ये तीनों इंटरसेक्ट करे वहां पर हमें इमेज मिले, दैट इज इक्वल टू ए डैश और बी डैश। इस तरह से हम बात करेंगे। तो बस एक नई रे ऑफ लाइट मैंने ड्रॉ की है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, बाकी तो कल हमने बनाया था ये। तो इसमें भी वही 4 ट्रायंगल है और यही इक्वेशन फिर से बनेगी। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा है जो पोल के राइट साइड है, मतलब ये माइनस यू, पीसी किसके बराबर, प्लस आर के, और पी बी डैश किसके बराबर, प्लस वी के। इसमें आर और वी पॉजिटिव होंगे, यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो पोल के राइट साइड है। इस इक्वेशन का फिर से यूज करते हैं, तो देखो यही बनेगी, सिर्फ 4 स्टेप चेंज करने हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास बी डैश सी। जरा डायग्राम को देखो, बी डैश सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी, सॉरी पी, हाँ बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी। दिख रहा है सभी को, बी सी, बी सी है, पी बी में क्या जोड़ दूं मैं, पी सी, पी बी में पी सी जोड़ दो, और इधर से हम क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश अपॉन पी। तो मैंने बी डैश सी और बी सी को हर बार बदला अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। उसमें देखना है कि बी डैश सी क्या बन सकता है। तो बी डैश सी हमें इस तरह से चेंज करना है कि उसमें पोल इन्वॉल्व कर दो। तो बी डैश सी किसके बराबर होगा, जब मैं पी सी में से पी बी डैश घटा दूंगा। तो अब देखो इसमें ये क्या बन गया, आर, ये क्या बन गया, माइनस ऑफ पी बी डैश, पी बी डैश उधर है तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वी, ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ यू, और ये प्लस आर, दैट इज वी, और माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर यू और प्लस का यू वी इज इक्वल टू माइनस का यू वी और प्लस का आर वी। इसको सोल्व करोगे तो फिर से यही बनेगा, क्योंकि यू वी ट्वाइस ऑफ यू वी हो जाएगा, और यहाँ से नीचे आएंगे तो आर वी और आर यू दोनों एक तरफ कर लो, तो ये बन गया। ये बनते ही किससे डिवाइड करेंगे, यू वी आर से बोथ साइड, और हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा मिरर फॉर्मूला का। तो ये हमारे कुछ मिरर फॉर्मूला था। अब इससे रिलेटेड
इससे रिलेटेड जब हम कल न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन इसका छोटा सा टॉपिक है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके 2-4 जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है वो तो बेटा हम नहीं छोड़ेंगे, उनको तो करना ही करना है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल हम करेंगे जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, तो एनसीईआरटी में हैं, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई डिलीट कर दिए, लेकिन एनसीईआरटी में तो वो दिए हुए हैं ना प्रैक्टिस में, तो एक्सरसाइज में दिए हुए तो वो तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और उनको करने के लिए ये तो पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको ये करना है, ठीक है। ओके। और सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार होता है लास्ट तक बताई जाती हैं, ठीक है। पूरा वीडियो प्रॉपर देखें और नोट्स अपने पूरी तरह अच्छे तरीके से बनाएं, ठीक है। और सभी नोट्स की जो फाइनल जो फोटो है वो मुझे ज़रूर भेजें डेली के होमवर्क की, ठीक है। ओके।